हेलो गाइस, वेलकम इन जेसीसी क्लासेस। एंड आज का जो टॉपिक है हमारा पेट्रोलियम रिफाइनिंग में पढ़ रहे थे, उसमें जो थर्ड लेक्चर है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम के बारे में देखेंगे आज हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम है, यहाँ पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो दो दो बेस पे करने वाले हैं। ठीक है, दो टाइप से हम करने वाले हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रेजिड्यू लेफ्ट ऑन डिस्टिलेशन कॉलम, ठीक है, और बेस्ड ऑन द कोरिलेशन इंडेक्स। दो तरीके से करने वाले हैं इसको, तो देखते हैं कैसे, क्योंकि ये जनरली जो दो तरह की क्लासिफिकेशन हम इसमें देख रहे हैं ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और इसके बेसिस पे ही हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी। सबसे पहले जो हमारा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रेजिड्यू लेफ्ट इन ऑन डिस्टिलेशन कॉलम, इसमें जनरली जो हमारा क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल को जब किसी डिस्टिलेशन कॉलम में हम इंट्रोड्यूस करते हैं, सपोज कोई हमारा ये एक डिस्टिलेशन कॉलम है, ठीक है। जैसे ये हमारा कोई एक डिस्टिलेशन कॉलम है, इसमें हम क्रूड ऑयल इंट्रोड्यूस करते हैं तो कुछ हमारे क्या है इसमें प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है, और इसके बॉटम में कुछ हमारा एक रेजिड्यू पार्ट रह जाएगा। ठीक है, इसको रेजिड्यू बोलते हैं हम लोग, अजय हिंदी में बोले तो अवशेष की बात कर रहा। तो जो इसके अवशेष बचते हैं आफ्टर डिस्टिलेशन, मतलब बॉटम प्रोडक्ट जो रहेगा फाइनली, उसके बेसिस पे यहाँ पे पेट्रोलियम की क्लासिफिकेशन करी। इनके रेजिड्यू के बेसिस पे चार तरीके से क्लासीफाई किया गया है। पहला जो है पैराफिनिक है, एंड सेकंड वन इज द नेफ्थेनिक, थर्ड इज द एस्फेल्टिक, एंड फोर्थ इज द मिक्स क्रूड ऑयल। इन चारों में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, पैराफिनिक क्रूड ऑयल में अगर कोई हमारा पैराफिनिक क्रूड ऑयल है तो उसमें हमारा जो रेजिड्यू बचेगा वो पैराफिन वैक्स बचेगा। ठीक है, एंड नेफ्थेनिक में हमारा एस्फेल्ट प्लस पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स जो होता है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ होता है हमारा। ठीक है, इसके बाद जो एस्फेल्टिक होता है वो हमारा, इसको हम एरोमेटिक भी बोलते हैं। तो ये हमारा इसके रेजिड्यू में क्या बचता है, एस्फेल्टिक नेचर का रहता है ये, तो इसलिए एस्फेल्टिक ही हमारा इसके डिस्टिलेशन के प्रोसेस के दौरान इसके रेजिड्यू में हमारा एस्फेल्टिक या एस्फेल्ट आप कह सकते हो बचता है। ठीक है, इसके बाद जो रहता है मिक्स क्रूड ऑयल की बात करते हैं। मिक्स क्रूड ऑयल में हमारा क्या है, पैराफिनिक, नेफ्थेनिक और एरोमेटिक, ये तीनों ही कंटेंट हमें हमारे एज ए रेजिड्यू मिलते हैं। और जनरली इंडियन क्रूड ऑयल जो है वो मिक्स क्रूड ऑयल इसका नेचर है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। इसके बाद कोरिलेशन इंडेक्स की बात करें तो इसमें हमारे पास कौन कौन से टाइप से क्लासीफाई करते हैं, पैराफिनिक्स के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैं, नेफ्थेनिक और मिक्स और एस्फेल्टिक से। ठीक है, ये तीन क्लासिफिकेशन हम कोरिलेशन इंडेक्स के बेस पे करते हैं। एक बार यहाँ पे देख लेंगे कैसे इनका क्लासिफिकेशन और क्या इनकी प्रॉपर्टीज है। तो इंडियन क्रूड ऑयल है जो किस पे बेस है, मिक्स क्रूड ऑयल पे जनरली बेस रहता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, पैराफिनिक, नेफ्थेनिक और एरोमेटिक, तीनों के तीनों कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, पैराफिनिक, नेफ्थेनिक और एरोमेटिक। सबसे पहले यहाँ पैराफिन्स के बारे में देखेंगे कि पैराफिन्स होते क्या है हमारे। पैराफिन्स का जो जनरल फार्मूला होता है वो हमारा होता है CnH2n+2। इसको हम जनरली एल्केन से भी देखते हैं। ठीक, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे होते हैं। कैसे होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इनकी जो वैल्यू है वो N1 से लेके 35 तक वेरी करती है। ठीक है, 1 से लेके 35 तक हमारी वेरी करेगी। एग्जाम्पल के लिए आप देखोगे हमारे पास मिथेन और इथेन की बात करता है। और यहाँ पे अगर एल्केन की क्लासिफिकेशन करनी हो तो एल्केन भी दो टाइप के होते हैं। एक होता हमारा स्ट्रेट चेन और एक होता है हमारा ब्रांच चेन कहते हैं इसको। जो भी हमारा एक कंपाउंड स्ट्रेट चेन कंपाउंड होता है वो तो हमारे नॉर्मल पैराफिन हमारे कहलाते हैं, और जो ब्रांच चेन होते हैं उसमें हमारे क्या होते हैं, आइसो एंड नियो करके हमारे पैराफिन्स कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड कंपाउंड पढ़ेंगे हम, नेफ्थीन की बात करेंगे। नेफ्थीन हमारा क्या है, नेफ्थीन का अगर फॉर्मूला आप देखो तो यहाँ पे CnH2n की बात करता है ये। ठीक है, और ये N में 1 to 9 हमारी इसकी वैल्यू रहती है। ये कैसे रहते हैं, सैचुरेटेड रिंग कंपाउंड होते हैं हमारे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखोगे साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन। इसके बाद हम देखते हैं एक तो हमारा सैचुरेटेड कंपाउंड होता है और एक होता है हमारा स्ट्रेट चेन कंपाउंड। ठीक है, जो हमारे स्ट्रेट चेन कंपाउंड होते हैं ना उसको हम एक अलग से नाम देते हैं, वो हमारा क्या होता है, ओलेफिन्स होते हैं। इसका भी फॉर्मूला एज सेम होता है एज नेफ्थीन के, लेकिन बट ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड फॉर्म करते हैं ना कि रिंग कंपाउंड, जैसे कि इथाइलिन
प्रोपिलीन, ये सब क्या है हमारे ऑलिफिन्स के एग्जाम्पल है। एंड जो लास्ट हम पढ़ते हैं इसके बाद एरोमेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। एरोमेटिक्स का जो हमारा फॉर्मूला रहता है मोलिकुलर, ये रहता है C6H2n-6, जहाँ पे हम n की वैल्यू को डिफाइन करते हैं, जहाँ पे वो ग्रेटर देन हमारा 6 होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हेक्सागोनल शेप रिंग में होता है, ये जनरली आप देखोगे ये जो हमारे एरोमेटिक्स होते हैं हेक्सागन शेप रिंग में होते हैं, और ये अनसैचुरेटेड होते हैं और रिंग कंपाउंड होते हैं हमारे, ठीक है। अनसैचुरेटेड रिंग कंपाउंड जैसे कि बेंजीन और टोलिन, ये जो हमारे एग्जांपल किसके हैं, एरोमेटिक्स के हैं। इसके बाद एक क्रूड ऑयल का, जो मिक्स क्रूड ऑयल का एग्जांपल हम देख रहे थे इंडिया में, वो अगर आप देखोगे तो असम में जो क्रूड ऑयल हमें मिलता है नाहर कटिया से, वो हमारा क्या है, मिक्स क्रूड ऑयल नेचर का होता है, जिसमें क्या पैराफिन कंटेंट 40%, 25% नेफ्थीन और 35% हमारा एरोमेटिक्स कंटेंट होता है, ठीक है। इसके बाद हम कोरिलेशन इंडेक्स की भी बात करेंगे। उससे पहले हम जरा एक बार स्टेट्स की बात कर लें कि किस वैल्यू पे एन की जो हमारे क्रूड ऑयल का स्टेट क्या होगा, ठीक है। तो जनरली ऑन द वैल्यू ऑफ एन हमारा ऑयल के स्टेट्स क्या होते हैं, स्टेट्स मतलब सॉलिड लिक्विड गैस की बात कर रहा है, कौन सी अवस्था में पाया जा सकता है, क्या नेचर है। तो गैसेस नेचर में जनरली देखोगे तो लाइटर हमारा कंपाउंड होता है, तो जो एन की वैल्यू होगी वो कम होगी, 1 to 5 तक जो वैल्यू होगी वो हमारे गैस को रिप्रेजेंट करता है। देन 5 to 15 जो वैल्यू होती है कंपाउंड की वो हमारा लिक्विड को, एंड मोर देन हमारा अगर 16 है, सपोज अगर किसी कंपाउंड का जो है जो वैल्यू है वो मोर देन 16 हो और 16 है, तो वो हमारे सॉलिड और सेमी सॉलिड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन कोरिलेशन इंडेक्स की देख लेंगे कि कोरिलेशन इंडेक्स में जनरली कैसे हम जो क्रूड ऑयल को क्लासीफाई करते थे। इसमें विद द हेल्प ऑफ एक फार्मूला में गिवन रहता है, इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और एक कोरिलेशन इंडेक्स वैल्यू हम यहाँ से ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो TB जो टर्म है ये एवरेज बॉइलिंग पॉइंट हमें डिनोट करता है, और यहाँ पे जो G की जो वैल्यू है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी को बताता है, ठीक है। इसके बाद जो डिफरेंट जो वैल्यूज़ पे जो हमारी क्रूड ऑयल क्लासिफाइड है वो बताता हमें। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कई बार हमसे डायरेक्टली कोरिलेशन इंडेक्स की वैल्यू पे हमसे क्रूड ऑयल का नेचर पूछ लिया जाता है, ठीक है। अगर आप देखोगे कि अगर हमारे पास जो 0 to 15 की वैल्यू है कोरिलेशन इंडेक्स में, तो जो हमारा नेचर होगा वो क्या होगा, पैराफिनिक नेचर होगा, ठीक है। और 15 to 50 होगा तो हमारा नेफ्थेनिक और मिक्स क्रूड ऑयल को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हमारे पास मोर देन 50 होगा CI की वैल्यू, तो हमारा एस्फेल्टिक या एरोमेटिक नेचर का होता है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग ये चीज़ें याद रखेंगे। और एंड देन डिस्टिलेशन हम जब करते हैं किसी भी क्रूड ऑयल का, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं। ये कौन कौन से प्रोडक्ट है और क्या क्या इनका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है, वो एक बार हम सीक्वेंसली देख लेते हैं, क्योंकि हमें एक ओवरऑल आइडिया लग जाए कि हमें कौन कौन से कंपोनेंट और कौन कौन से प्रोडक्ट हमें वहाँ से ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। सपोज हम कोई भी अगर पेट्रोलियम की डिस्टिलेशन कॉलम में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जनरली जिसको हम क्रूड ऑयल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारे पास रिफाइनरी गैसेस सबसे पहले हमें ऑब्टेन होती है, जैसे LPG हो गई, प्रोपेन, ठीक है, एंड ब्यूटेन। ये इसका जो टेम्परेचर रहता है -160 to -40 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में रहता है। इसके बाद जो हमें ऑब्टेन होता है पेट्रोल होता है 30 से 200 डिग्री सेल्सियस के बीच में। देन हमारा नेफ्ता आता है, नेफ्ता 120 से लेके हमारे 200 डिग्री सेल्सियस के बीच में। उसके बाद जो सॉल्वेंट स्प्रिट होता है वो भी हमारा क्या 120 से लेके 250 डिग्री सेल्सियस तक। इसके बाद हमारा क्या जेट फ्यूल भी मिलता है हमें 130 से लेके 260 डिग्री सेल्सियस तक। एंड किरोसिन हमें 140 से लेके 290 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। इसके बाद हम डीजल की बात करेंगे तो 140 to 300 मतलब 140 से 300 डिग्री सेल्सियस के बीच में मिलता है। गैस ऑयल हमारा 180 से 350। उसके बाद लिब्रिकेटिंग ऑयल हमारा 200 से 350 और पेट्रोलेटम हमारा 220 से 350 के बीच में। और लाइट फ्यूल ऑयल हमारा 200 से मोर देन हमारा 200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा मिलता है। हैवी फ्यूल ऑयल 250 से ज़्यादा मिलता है। एंड उसके बाद तार, वैक्स, एस्फाल्ट और रेजिड्यू पिच कोक, ठीक है। इस तरीके से हमारे जो आफ्टर डिस्टिलेशन जो हाइड्रोकार्बन ने यहाँ पे सेपरेट किया है वो हम देख सकते हैं। और यहाँ से आप लोगों को एक्चुअली ये चीज़ें मेमोराइज करनी होंगी कि हमारा जो डिस्टिलेशन है इसी तरीके से हमारा प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन करता है और पर्टिकुलर एक टेम्परेचर पे करता है, हर प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होता है, ठीक है।
आई होप आप सभी को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए आप सभी का।